This video I'm going to talk about the three main mistakes that you should not do if you're just joining the college or a new degree right now, and especially if you're trying to do any post graduation degree or any graduation degree also, then I don't want you to make this particular mistake. So just watch this video carefully because this video will help you a lot regarding selecting your future career and getting a good job after your current degree, obviously after the post graduations. So let's the video started. पहली बात यह कि अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारे मिस्टेक्स ना करो जो कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करो, तो पहली चीज़ यह है कि यू शुड स्टार्ट कोडिंग. सो आप ये सोच रहे हो कि मे बी आप टेक्निकल फील्ड से नहीं हो, मे बी आप नॉन टेक डिग्री से हो सकता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर कुछ किसी ऐसे ब्रांच से हो जहाँ पे आपको कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती. तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यू शुड लर्न कोडिंग. तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो और आज का जो भी जॉब्स हैं, खास करके जो जॉब मेनली हैं आईटी सेक्टर में, उनमें कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो ऐसा नहीं कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो. ऑब्वियसली कोर ब्रांचेज में प्लेसमेंट है, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन है कि जब आपको प्लेसमेंट चाहिए, इफ यू वांट टू गेट प्लेस इन द आईटी सेक्टर ऑब्वियसली ऑफ द हाई पैकेजेस, देन दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर रिलेटेड टू द कोडिंग. चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे डेटा साइंस हो या फिर कुछ भी हो. तो जब भी आप कोई न्यू डिग्री ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टार्ट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कोर थिंग. बट ऑब्वियसली इफ योर कोर थिंग इज रिलेटेड टू द आईटी सेक्टर लाइक कंप्यूटर साइंस, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स और मे बी डेटा साइंस रिलेटेड डिग्री, then that is good because the coding will be itself a part of your degree. But if it's not, then start preparing for the coding, start learning the coding from the first year. Obviously if you're trying to do any post graduation degree, then you will not have a lot of times after your college, because in India, typically India, there are the post graduation degree are up to 2 years, and if you just don't start learning now, then at the next time it's going to be very difficult. आप फिर बाद में ये सोचते रह जाओगे यार कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहे हो तो आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एक आगे चल के पता चलेगा कि हाँ मेरे को बस एटलीस्ट कोडिंग तो आती है, अब यहाँ से मुझे देखना है कि मुझे कहाँ जाना है. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देते हो तब आपको वहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन डिसाइड करना पड़ेगा. स्पेशलाइजेशन क्या है कि लेटेस्ट से कि आप कोडिंग सीख रहे हो, बट कोडिंग से ऐसा नहीं कि बस एक ही तरह के जॉब्स निकलते हैं. देखो ऑब्वियसली जब आप मास्टर्स करने जा रहे हो, चाहे आप टेक्निकल फील्ड के हो जैसे सीएससी वगैरह को, या फिर नहीं भी हो, तो भी आपको जॉब तो चाहिए ना. अगर आप जॉब से नहीं जा रहे हो, अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपना कोर ब्रांच फोकस कर सकते हो. अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोडिंग के बाद आपको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड भी चुनना होगा. उसका क्या मतलब है, लेट्स से कि यू आर फ्रॉम द सीएससी बैकग्राउंड एंड इन द कोर्स इटसेल्फ देयर आर वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू नो लाइक कोडिंग and data structure, because data structure is one of the most popular thing that is asked to the field people who are trying to get in software development. But the thing is that if you are not interested in those parts, let's say you are interested in data science or data analyst or machine learning engineer or maybe a consultant or maybe Android development, so whatever your field is, just try to get specialized in that particular field. तो ऐसा नहीं यार कि जब आप स्पेशलाइज नहीं होगे ना तो आपका काम नहीं होगा. ऑब्वियसली आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा ताकि आप बाकी कंपटीशंस को बीट कर सको, बाकी बच्चों को बीट कर सको जो इस कंपटीशंस में आते हैं. तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार आपको वो चीज़ मिल गई कि यार मतलब मुझे स्पेशलाइजेशन मिल गई, तो स्पेशलाइजेशन मिलती कैसे. पहली बात है कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होंगे, स्किल सीखने होंगे और कभी कभी इंटर्नशिप भी आपको करनी होगी. तो ये सब चीज़ें करके आप अपना एक अच्छा सा स्पेशलाइज्ड फील्ड बना सकते हो. तो जब भी आप कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जाते ही या फिर अभी भी जब आपके पास टाइम है 2-3 महीने का, तो उस महीने में, उस टाइम में just try to learn coding at least, and then once you join the college try to see like what are the courses that are similar to your interest that you want to. Let's say you want to get into the data science or machine learning, or obviously I make videos on data science, so I will be very specific to that. Let's say you are very you want to get into the data science, then that particular field try to study the courses related to the statistics or machine learning or mathematics. So these things will help you a lot in the future, or the coding or data structure. And if these courses are part of your curriculum, then the best part is that you are going to learn those things obviously. And obviously if it's not a part of your course, then also you can offer an elective in your college or go for some online NPTEL courses or some other courses also. So you have to be specialized in any field to get that particular job. अभी से तुम्हें लग रहा हो कि अभी MSc स्टार्ट करें, MTech स्टार्ट करें, अभी जॉब के बारे में क्या सोचने की जरूरत है, तो ऐसी बात नहीं है. क्योंकि अगर अभी आप जॉब के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. और उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये
है कि जब आप जॉब के लिए जाओगे, जब स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तो जो वो बंदे हैं हु एक्चुअली नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, हु हैव एक्चुअली डन गुड इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स एंड कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दोज थिंग्स, and actually those guys were one who were serious for the placement from the right from the very first year. Obviously you'll get an ample amount of time to enjoy, so just if you just start doing now, you'll have a better idea, you'll have a better time to enjoy also. और जब एंड में करोगे तो हड़बड़ में कुछ होगा भी नहीं और पता नहीं चले कैसे क्या करना है। तो अभी मैं एक रिकमेंड करूँगा कि अभी कोडिंग सीख लो, कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड बना लो, डिसाइड कर लो थोड़ा एक्सप्लोर करके कि हाँ क्या करना चाहिए, अपने सीनियर से बात कर लो, कोई भी जो जिससे आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ कुछ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें आपके कोर्स करिकुलम में तो आप तब सीखोगे ही, जो कोर्स करिकुलम में नहीं है वो सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप भी ले सकते हो। इसी चीज़ें देखो, मैं अभी इतना कुछ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड गेट डिप्रेस्ड और गेट स्टार्ट थिंकिंग दैट कि यू शुड डू दिस थिंग्स राइट नाउ। ऑब्वियसली टेक योर टाइम टू लर्न समथिंग और जस्ट एक्सप्लोर समथिंग। So the third main important thing is don't take pressure. Like when you just get into the college, and if especially if you're trying to get into the college like IITs and IITs or some good colleges, and where there is some internship or something like that, you will be actually getting very tense because in the first semester itself there will be something like, okay, I have to start coding now, I have to start this thing, doing this now. So don't do those things, just be clear to everything, like you can explore those things with the time, and ऐसा नहीं कि टेंशन चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। आप टेंशन लेना बंद करो और कोशिश करो कि आप कोई चीज़ें जो आप करना चाहते हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट ज्वाइन द कॉलेज, विल स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, सो माय थर्ड एडवाइस इज जस्ट डोंट to take a lot of pressure. Just be clear to your goals. Obviously if you want to be a data scientist, data analyst or machine learning engineer, obviously after 2 years, during the 2 years you will learn something part by part, you will do some projects or do something like that. So obviously stay relaxed. Okay, मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मुझे ऐसा था कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप के बारे में पढ़ने लगे, वो सारे टॉपिक जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी थे उसको भी पढ़े जा रहे हैं खुद से, बिकॉज ऑब्वियसली अपने से जो पार्ट कोर्स में है, ऑब्वियसली कोर्स करिकुलम आप चीज़ें अच्छी सीखते हो, और आप ऑनलाइन चीज़ें सर्च करते हो तो उतना अच्छे से नहीं सीख पाते, तो वो भी चीज़ें सीख रहे हैं और फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या, मतलब पूरा मिला के एकदम सब कुछ मिला जुला है, कुछ पता नहीं चला था क्या हो रहा है। तो अगर उस टाइम हम रिलैक्स रहते तो बाद में ओबियसली वो चीज़ें वैसे ही पढ़ने वाले थे, और जब जॉब आती है तो वहाँ पर चीज़ें हो जाती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर, बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा सोचो, ओके। एंड टाइम के साथ चीज़ें होने लगेंगी, इतना ज़्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, और ये सब चीज़ें आपको अलाउ करेंगे कि आप कॉलेज में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सको। मैं और भी स्टार्टिंग के ऐसे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ कि आप कॉलेज में हेल्प हो सके बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे स्किल्स जब आप सीखना चाहते हो, जब आप जॉब लेना चाहते हो, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप ये सब चीज़ें करो। और ऑब्वियसली कोडिंग तो यार सीख ही लो, मतलब पता नहीं तुम किस ब्रांच से हो, मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली कोडिंग सीख लो। एंड ऐसे तुम्हें लग रहा होगा कि हम अपने ब्रांच से, देखो कोर की ज़्यादा प्लेसमेंट है नहीं, तो कोडिंग अगर आती रहेगी तो IITs NITs और जो भी आजकल के IT सेक्टर के जॉब आ रहे हैं सब हो जाएंगे, तो कोडिंग इज द मेन थिंग। तो इस वीडियो में नहीं बताया कि कौन सी 3 चीज़ें हैं, बस पहली चीज़ है कोडिंग सीख लो, दूसरा कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड बना लो, तीसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो और चीज़ें आराम से होने लगेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में कुछ और भी नई चीज़ें लेके आऊँगा रिलेटेड टू कॉलेज, डेटा साइंस, प्लेसमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।